यार तलवार का साइज है। तो आपका स्वागत है इस आलीशान और निजी राजमहल में, उदयपुर में राजमहल में। आज भी राज परिवार यहीं पर रहते हैं। पूरा पैलेस जो है ये करीब 350 मीटर लंबा है, 150 मीटर चौड़ा है, और ये मैनेजमेंट जो है पूरा महाराणा ऑफ मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा मैनेज होता है। ठीक है। और 500 साल करीब पहले 1559 में महाराणा उदय सिंह जी यहाँ पर शिकार के लिए आते थे जंगल में, चित्तौड़गढ़ से जी। एक बार जब चित्तौड़गढ़ से आए शिकार के लिए घोड़ों के ऊपर अपने साथियों के साथ, सिपाहियों के साथ, तो इसी पहाड़ के ऊपर यहाँ पर एक जंगली खरगोश का शिकार हुआ। शिकार करने के बाद पहाड़ के ऊपर धुआं निकल रहा था, वहाँ धुनी लगा के एक आश्रम था छोटा सा, गोस्वामी प्रेमगिरी जी का। तो महाराणा उदय सिंह जी पैदल पैदल वहाँ गए ऊपर, वहाँ देखा आदिवासी भी बैठे हुए हैं, उनके भक्त। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया महाराणा उदय सिंह जी को, लॉन्ग लिव, आई नो व्हाट आर यू प्लानिंग इन योर माइंड। अगर आपको सुरक्षित रहना है चित्तौड़गढ़ से तो आप यहीं पर अपना घर बनाएं, तो यही उचित रहेगा जहाँ पर हमारा कुटिया है। तो ये आशीर्वाद मिला उनको, और पहला फर्स्ट स्टोन ऑफ द फाउंडेशन वहीं उसी पहाड़ के ऊपर उन्होंने रखा। भाई कभी भी मुझे दिक्कत आएगा चित्तौड़गढ़ में तो मैं यहाँ पे आके उदयपुर में नया घर बनाऊँगा। तो 1565 में जब मुगलों का कब्जा हो गया चित्तौड़ पे, फिर यहाँ पे आगे उनका घर बना और उदयपुर की स्थापना की गई। तो सबसे पहला एरिया, छोटा एरिया जहाँ पर अपन चलेंगे वो दिखाएंगे। सबसे पहले आज भी गोस्वामी प्रेमगिरी जी का छोटा सा मंदिर है जहाँ पर धूनी लगा के बैठे थे। आज भी पूजा होता है, आज भी पंडित जी रोज़ पूजा करते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर अपन शुरू करेंगे। उसके बाद महाराणा प्रताप जो महाराणा उदय सिंह जी के सुपुत्र बेटे थे, उस समय मुगल चित्तौड़ से उदयपुर पे आक्रमण करना चाह रहे थे। तो 35 करीब किलोमीटर पहले हल्दीघाटी में युद्ध हुआ। 80,000 मुगल सैनिकों के साथ सेनापति थे महाराजा मानसिंह ऑफ आमेर, हाथी के ऊपर आए थे, हाथी की सूंड में तलवार। महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े सामने गया और हाथी ने पीछे से घोड़े की टांगें देख के तलवार से वार किया था। अब एक घायल घोड़ा, एक टांग टूटा हुआ, कटा हुआ बिल्कुल, वहाँ से 5 किलोमीटर करीब भागते भागते बनासी रिवर, जो 22 फीट करीब चौड़ा रिवर, कूदने के बाद अपनी अंतिम सांसें वहाँ पे ली उन्होंने। तो आज भी समाधि बना हुआ है हल्दीघाटी में चेतक घोड़े का। स्वामी भक्त घोड़ा, वफादार घोड़ा, अपनी स्वामी की रक्षा करने के बाद उसने प्राण त्यागा। तो उसके बाद आदिवासियों ने पूरा युद्ध छापामार पद्धति से लड़ा और उन्होंने जीता। मुगलों को उदयपुर में नहीं घुसने दिया, और उदयपुर आज भी स्वतंत्र है। ना ब्रिटिश बाद में कब्जा कर पाए, उससे पहले ना मुगल कब्जा कर पाए, इसलिए यहाँ के राजा आज भी इसी महल में रहते हैं। आज भी 76वीं पीढ़ी राजाओं की 1400 साल पुरानी अनब्रोकन डायनेस्टी यहीं पर रहती है, लॉन्गेस्ट डायनेस्टी। मिस्टर लक्षराज सिंह मेवाड़। लक्षराज सिंह जी मेवाड़, महाराज कुमार डॉक्टर लक्षराज सिंह जी मेवाड़ इज नाउ प्रिंस। उनके फादर अभी भी हैं जो महाराणा श्री जी अरविंद सिंह जी मेवाड़, 76वीं पीढ़ी। तो यहाँ पर पहले हाथी का बांधते थे, ये पत्थर नहीं थे पहले, बिल्कुल कच्चा था ये। तो यहाँ पर जो अभी हैंडीक्राफ्ट जो है स्टोर्स, ये ओड़ों का अस्तबल था जी। यहाँ पर टाइगर का शिकार होता था। देखिए टाइगर का पिंजरा भी है पीछे, ओके, क्योंकि जंगल था करीब फुल ऑफ द टाइगर्स। पूरे हिंदुस्तान में 90,000 टाइगर करीब थे। अभी राजास भी बहुत थे, 567 महाराजास इन इंडिया दैट टाइम। सारे राजाओं, जो राजा बड़े शेर का शिकार करता था तो ही फील प्राउड। और देखो कितना बड़ा मारा मैंने ना। तो एक वो था एक उस समय, तो इसलिए अब थोड़े से टाइगर बचे हैं, वो भी 3000 टाइगर, वो भी नेशनल पार्क्स में हैं, वो भी प्रोटेक्ट है। अगर अपन प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन दे विल सी इन द बुक्स ओनली। डेफिनेटली, बिल्कुल सही बात। तो अभी चलते हैं आगे थोड़ा। अच्छा, होली का जो फेस्टिवल होता है वो यहीं पे, ये देखिए सामने जो यहाँ पर होली रोकी जाती है, इसी जगह पे, और इसी जगह पे राउंड लग के पूरा होली का दहन होता है। और उसमें आप आ सकते हो, जब ओपन है पब्लिक के लिए। तो अभी कोविड के बाद अभी तक नहीं किया है, प्राइवेट उनके में गेस्ट ही होते हैं राजा के। साल 365 दिन में से एक दिन बंद रहता है पैलेस, दुलंडी के दिन। सो वी विल सी ऑल द पैलेस बिल्डिंग, ठीक है, एंड प्राइवेट एरिया वेयर द रेजिडेंस ऑफ रॉयल फैमिली, दैट्स बिहाइंड दैट गेट, एंड होटल्स। ओके, 2 होटलें भी हैं। ओके, एक होटल ताज को दे रखा है, एक होटल खुद ही HRS ग्रुप बैंक का उसमें है, ओके, शिवनिवास पैलेस होटल ताज को दे रखा है। सो बेसिकली दिस पैलेस इज इतना बड़ा। दिस पैलेस जो है अभी देखेंगे अपन 60% करीब देखेंगे। 60%।
तो मतलब उधर अलाउ नहीं है इस उधर तरीके अलाउ से? है, यू कैन जा सकते हैं? टिकट है उसका 50 रुपये, बाहर से देख सकते हैं। Okay. होटल में अगर स्टे कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में लंच खा रहे हैं, डिनर खा रहे हैं, कर सकते हैं। ओके ग्रेट, चलिए और यहाँ चलते से हैं। घोड़े के ऊपर बैठते थे राजा, जब घर से आते थे, कभी शहर में जाना होता था तो जी। यहीं से प्रोसेशन में यहाँ से निकलते थे, और ये हाथी के ऊपर बैठने के लिए था। ओके और ये पूरा एरिया कहलाता है माणक चौक। अब यहाँ पर Okay. अगर आपको हायर करना है, यू कैन हायर फॉर द डेस्टिनेशन वेडिंग। हाँ, ईशा हाँ। अंबानी का प्री वेडिंग यही हुआ था, हाँ हाँ इसी जगह पे, आज से 3.5 साल पहले। आइए। गाइस ये देखो, ये करीबन 10 फीट का होगा दरवाज़ा, 10 फीट। जीरे बख्तर भी ये पूरा लोहे का जाली वाला कवच है, जो नॉर्मल कपड़े पहनते हैं अपन कुर्ता पजामा, उसके ऊपर पहन के फिर ये फाइट करने निकलते हैं। महाराणा प्रताप की हाइट देखिए आप इस मॉडल के हिसाब से, ये उनका ओरिजिनल है, सबूत है, ये सामने बख्तर है, इनका भाला है, ये 2 तलवारें हैं, ये सब पहन के 35 किलो इनका वजन करीब था। यहाँ घोड़े के ऊपर बैठा जाता था, ये चेतक घोड़ा था ओरिजिनल उस समय, ये ऐसी साइज थी घोड़े की, और ये कवच, और सामने सूंड लगाया था क्योंकि दुश्मनों के हाथी लगे आए, हाथी। हाथी के ऊपर आए थे, हाथी की सूंड में तलवार रहती थी। उस हाथी को कंफ्यूज करने के लिए उसको लगेगा बेबी एलिफेंट है, वो तलवार से उसको वार नहीं करेगा। करीब 400 साल में पूरा महल बनाया, तो हथियार उनके हैं, तो 400 साल लगा था पूरा बनने में। 22 महाराजाओं ने, इन्हीं के परिवार वालों ने। कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाया था, न मुगलों के आगे, फिर बाद में न ब्रिटिशर्स के आगे सर झुकाया। कम हमेशा स्वतंत्र रहे। महाराणा की उपाधि है इनके पास, नो महाराजा, महाराणा। यहाँ के राजाओं को महाराणा कहते हैं। कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाया, तो इसलिए सुपीरियर टाइटल देन महाराजा। राणा, राजाओं के राजा महाराणा। बहुत ही 400 साल पुरानी प्रतिमा। ओके तो यही गेट है, आज भी मेन गेट। यहाँ सुबह 9 बजे से 9 बजे रात को बंद होता है, सबसे पुराना गेट। तो यहीं पर साधु बाबा गोस्वामी प्रेमगिरी जी का स्थान भी है, पवित्र स्थान, जहाँ पर अभी अपन चलेंगे, और वहीं पर दर्शन करके वहाँ से ऊपर चलेंगे पूरा, जहाँ पर लखू कुंड है, जहाँ पर राज तिलक होता था। 1 लाख चांदी के सिक्के वहाँ पर रखे जाते थे, फिर पब्लिक को गिफ्ट दिए जाते थे। गिफ्ट दिया जाता है। पेंटिंग एलिफेंट का, हॉर्स का, द्वारपाल, द्वारपाल देखिए, द्वारपाल का पेंटिंग। दैट्स ओल्ड ट्रेडिशन इन मेवाड़। एंट्रेंस पे आज भी ओल्ड सिटी में, पुराने घरों में यही ऐसी पेंटिंग बनाई हुई है। और गणेश जी की प्रतिमा। सबसे पहला एरिया राय आंगन ये बनाया, ये है साधु बाबा गोस्वामी प्रेमगिरी जी, जिन्होंने आशीर्वाद दिया था महाराणा उदय सिंह जी को आज से करीब 500 साल पहले। ये जगह आज अपन देखेंगे, इधर ये जगह, आइए ऊपर चलते हैं। आज भी पंडित जी आते हैं, सुबह पूजा करते हैं, उसके बाद पैलेस खोलते हैं। यहाँ पर गेट, इसको कहते हैं लखू कुंड। लखू कुंड। लखू कुंड 1 लाख या 1.25 लाख कॉइन्स कुछ रखे जाते 1 लाख, लखू मतलब 1 लाख। ओके। तो यहीं पर श्री राम भगवान की प्रतिमा है, बहुत पुरानी। तो श्री राम भगवान की पूजा करने के बाद हवन होता था यहाँ पे। फिर ये लखू कुंड में से 1 लाख चांदी के सिक्के गिफ्ट किए जाते थे पुअर, जो पब्लिक होती थी उदयपुर की, उनको। और यहाँ से व्यू देखिए आप, कितना सुंदर व्यू दिख रहा है। लेक पिछोला, लेक पैलेस होटल, जगमंदिर आइलैंड, बाड़ी महल बनाया गया 1699 में महाराणा अमर सिंह जी ने। अब यहाँ पर होली का त्यौहार मनाते थे मंत्री लोग, पक्का गुलाल पानी भरा रहता था, और यहाँ से इनको मैसेज भेजना होता था, तो पीजन मैसेंजर्स, पीजन्स का रखते थे, और मशालें लगाई जाती थी पुराने ज़माने में यहाँ पर लाइट ऊपर। यहाँ से पूरा देखिए, पूरा इज कंस्ट्रक्शन लाइक टेम्पल आर्किटेक्चर, और ये मार्बल लगाया हुआ है, सारा मार्बल है, ऑल आर मार्बल। ज़मीन पे भी मार्बल है, रूफ पर भी मार्बल है। 104 पिलर हैं मार्बल के सारे, बहुत ही सुंदर। और ये टैंक है जहाँ पानी भरा जाता था होली के समय। दिल्ली दरबार में महाराणा फतेह सिंह जी अटेंड नहीं किए, उन्होंने लेटर लिखा किंग जॉर्ज V को, भाई महामहिम आप हिंदुस्तान के राजा हैं, मेवाड़ का राजा हमें, तो एज अ फ्रेंड यू आर वेलकम हियर। तो उसके बाद ये चेयर और ये 2 घोड़े एज अ गिफ्ट किए गए अंग्रेजों द्वारा। तो ये अभी भी हिस्टोरिकल चेयर, जो पीछे एम्ब्लेम है मेवाड़ के राज चिन्ह, क्योंकि ऑयल लैंप पुराने ज़माने में लगते थे, तो सर्दी में
ऑयल लैम्प कांच को गर्म कर देता था, तो वो हीटिंग सिस्टम ये वाला। और ये झरोखा है इधर, इस झरोखे से कनेक्टेड है। महाराणा संग्राम सिंह जी ने ये एरिया बनाया, टाइल्सों वाला जगह है। चाइनीज टाइल्स वर ब्रॉट बाय पोर्चुगीज ट्रेडर्स एंड डच टाइल्स, so that is a Dutch and that tiles and Chinese tiles. Belgian glasses. This is the Delft Dutch tiles. कैरोसिन से पंखा चलता था, ये पुराने ज़माने का देखिए आप। लाइब्रेरी है पुरानी, वीर विनोद यहीं पे लिखा गया था। बेल्जियम ग्लास, यहाँ से व्यू देखिए, बहुत ही सुंदर व्यू है। करनी माता टेम्पल भी ऐसे दिख जाएगा। ये आपको दरवाजा लग रहा है, पर ये दीवार है, ये दरवाजा है। इसके पीछे ले व्हील चेयर्स हैं, क्योंकि महाराणा भोपाल सिंह जी के लिए व्हील चेयर मंगाई गई थी इंग्लैंड से। चिमनी लगी हुई है, ब्रिटिश आर्किटेक्चर थोड़ा। इधर पलंग है, इधर वॉशरूम पुराने ज़माने का, कमोड सिस्टम। महाराणा भोपाल सिंह जी लिफ्ट से नीचे आते थे, सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद नाश्ता करने वहाँ जाते थे। डाइनिंग हॉल का नाम है माणक हॉल, वहाँ पर नाश्ता करने के बाद यहाँ पर गाइस अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग और जा रहे हैं आगे नाथ द्वारा श्रीनाथ जी के टेंपल। अमित भाई आगे निकल चुके हैं, थैंक यू। चलिए ढलान है। गाय आएगी यहीं, समझ रहे हो? हाँ यार तुम फिर वही पंगे कर रहे हो। अरे भाई तुमने पिघला दिया। ये एक्शन भाई गंदे आ रहे हैं।
यार आज मौसम और भी बढ़िया है, जैसा कल तो भी धूप थी, आज बिल्कुल धूप नहीं है, बिल्कुल बारिश वाला मौसम है। यस यस, व्यूज तीव्रता से ही मोड़ देंगे। मजा ही आ गया। अरे भाई मजा आ गया भाई, टनल। फ्यूल पुराना बहुत ज़रूरी था, ऑयल तेल नहीं था, 95 ही लिया है, बीच में सादा पेट्रोल मिल रहा था। आगे श्रीनाथ जी का रास्ता शुरू है, यहाँ से 28 किलोमीटर रह गया है। भाई श्रीनाथ जी के मंदिर पहुंच चुके हैं और 1600 रह गया, 2.1 किलोमीटर्स। आप किसी भी धर्म में विश्वास रखते हो यार, धर्म का विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसे क्या हो गया, इसे क्या हुआ, इससे क्या हुआ है? अरे ये कहाँ भागा भाई? मंदिर ऊपर है, ये रेसिंग बाइक है। मंदिर ऊपर है ना जी? हाँ? मंदिर ऊपर है। मंदिर तो ये ना, जल्दी खड़ी करके आप, बंद हो जाएंगे। ओके ओके ओके, जल्दी चलो भाई। एक सेकंड, एक सेकंड। रुक जाओ, मैं ही बना रहा हूँ। चलो चलो दादा, ये बैग रखा हुआ है। अच्छा ठीक है, अंकल की शॉप है, अंकल देख लेंगे। तो गाइस दर्शन कर लिए हमने, ऊपर वाले ने बुला ही लिया आखिरकार। जब हम पहुँचे बिल्कुल लास्ट के दर्शन बाकी थे, एक बार पर्दा खोला और उसके बाद फिर बंद कर दिया। जय हो श्रीनाथ जी, जय श्रीनाथ जी। तो अब यहाँ से निकल रहे, साथ में अमित भाई हैं ही हैं, लगेज बांध लिया है। दिल्ली निकलेंगे, रास्ते में एक आध जगह ही रुकना है क्योंकि बहुत लंबा स्ट्रेच है आज का। निकले? हाँ काफ़ी टायरिंग होने वाला है। चलिए चलते हैं। रिएक्शन चेक करो गाइस, पूरा मार्केट देख रहा है।
परिसर से बाहर आ चुके हैं। अब हाईवे के लिए निकल रहे हैं। श्रीनाथ जी आओ तो यहाँ पे रुकने के लिए शायद एक धर्मशाला है। हाँ जी, कैसी रूट पे ले जाएंगे क्या? और ये कहाँ ले गया? हाय, भूसा से ऑफ रोडिंग करा रहे हो? निकल चुके हैं अजमेर से टूवर्ड्स दिल्ली। वाटर ब्रेक के लिए रुके थे। हाँ जी, वो बुलेट वाला हमने ब्रेक ले लिए 2 जगह। अब ये बुलेट वाला भाई हमारे पास आया है। तो गाइस पानी पी चुके हैं, ज़्यादा पानी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा पानी पी रहे हैं, ज़्यादा सुसु आ रहा है। अभी अमित भाई बार बार रोक लेते, सुसु आ रही है, सुसु आ रही है। अब सुसु कर करा के सब काम करके अब निकल चुके हैं यहाँ से। अब रुकेंगे जयपुर। गाइस ये देखो विंड ब्लास्ट आ रहा है, बहुत तगड़ा वाला यार। विंडशील्ड ऐसे हिल रही है, पड़ 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 पड़। यहाँ से जाते समय इतना विंड ब्लास्ट नहीं था, बट बाइक को कंट्रोल करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बिकॉज विंड ब्लास्ट बहुत ही ज़्यादा है। आप विंड के बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे हो। गाइस रुके थे जयपुर के पास, अमित भाई और मैं थोड़ा रेस्ट किया। जयपुर के जस्ट आउटर पे। हाँ जी, ये 2 भैया मिल गए थे हमको। सर अपना शुभ नाम बताइए। मनीष सैनी जी। रोशन सैनी भाई की बाइक देखो, राइड कर रहे हैं, हेलमेट लगा रखा है। ओके सर, राइड सेफ। इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा यार। अब आगे चल रहे हैं, राइड कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज एक दिन में स्ट्रेच मारना है उदयपुर टू दिल्ली। बहुत टिपिकल होने वाला है, बट करने वाले हैं। गाइस ये लोग भी अपने रास्ते पे निकल चुके हैं आगे, हम लोग भी जा रहे हैं। देखो देखो देखो, ट्रक वाला बिल्कुल रॉन्ग साइड आ गया। गाइस देखो, जाम मिल गया है दोबारा। जयपुर घुसते के साथ ही जाम है यार। भाई ये ट्रैफिक थका देता है भाई। हाँ, जाम घुसते ही फिर हवा लगी, तब चैन में चैन आया भाई। पूरा आर्मर पहन के यार, जाम में हालत खराब हो जाती है। गर्मी वैसी पड़ रही है। वॉकिंग
इतनी स्पीड पे गाइस इतना डिफरेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। आपको ब्रेकिंग का टाइम मिल जाएगा, इतना डिफरेंस रखोगे तो आगे पीछे। टोल से निकाल लो, फिर नहीं मिलेगा कोई। बॉलिंग अमित भाई, यार अमित भाई काफी पीछे रह गए। स्लो डाउन करेंगे यार, कॉल नहीं लग रहा इनका। कि शायद सेना की बैटरी डाउन थी, वो ऑफ ना हो गया हो। वॉकी टॉकी निकालना पड़ेगा। कॉलिंग अमित भाई, कॉलिंग अमित भाई। यार ये तो सीन हो गया। ये कहाँ रह गए? अरे कहाँ रह गए सर? भैया आवाज आ रही है? लाउड एंड क्लियर। कहाँ रह गए आप? अरे मेरे को, मैं काफी देर से आपको ढूंढ रहा हूँ यार, पीछे से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को मिली नहीं क्योंकि सेना की भी बैटरी खत्म हो गई। सेना की बैटरी ऑफ हो गई। चलो मैं आगे खड़ा हुआ हूँ, आ जाओ रेडियो नेटवर्क में आप। चलो मैं आ रहा हूँ, मैं देखता हूँ कितनी दूर हो, शायद पहाड़ी वगैरह जो क्रॉस करिए उसके बाद कितनी दूर हो। पहाड़ी क्रॉस करके एक ढाबा है, श्री श्याम बालाजी, आपके राइट में पड़ेगा, लेफ्ट में पड़ेगा। अच्छा, वहीं खड़ा हुआ हूँ, आप आ जाओ, आराम से आ जाओ, आराम से ही चल रहे हैं। चलो मैं आ रहा हूँ। आवाज़ आ रही सर? आवाज़ आ रही सर? हाँ जी, कहाँ हो? मैं यहीं ढाबे के पास खड़ा हूँ, बट आप दिख नहीं रहे मेरे को। मैं आ रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ। और पहाड़ी जो आगे है उससे पहले उसके बाद? पहाड़ी के बाद में खड़ा हूँ, पहाड़ी के बाद में खड़ा हूँ। देखो यार पहाड़ी कितनी दूर है, और उसके बाद भी देखो सुनो भैया की आवाज़ यहाँ तक आती है। सेना तो मतलब हो ही नहीं सकता ऐसे रास्ते में। भाई वॉकी टॉकी हमेशा रॉक करते, मैंने आपको बोला था वॉकी टॉकी रख लेते, आज काम आ गया है। भाई बहुत काम की चीज़ है भैया, सच में बहुत काम की चीज़ है। सेना में ट्रेन होती है और ये पता नहीं किस फ्रिक्वेंसी पे कैसे काम करता है, लेकिन मतलब ये लाइफ सेवर है सीरियसली। बहुत सही काम कर रहा है ये। हाँ मैं आ रहा हूँ बस। आ जाओ, चलो मैं वेट कर रहा हूँ आराम से। आपकी बाइक की आवाज़ आ रही है? यहीं यहीं यहीं, ये रहा। सेना ऑफ हो गया था? अरे सेना मैंने चार्ज नहीं किया था। हुआ क्या था, मेरा शायद पावर बैंक, मैंने बताया था पावर बैंक। हाँ, तो उसकी वजह से शायद वो मेरे को दिखा रहा था ना, तो 3 घंटे 4 घंटे लगा के रखा। हाँ, की भी बैटरी ऑन रही। हाँ, बाद में पावर बैंक के भी ऑन है। मैंने कहा यार ना तो आगे जा रहा ना पीछे जा रहा है। मैंने कहा हो गया होगा, 4 घंटे बहुत होते हैं। हाँ, 6 घंटे की ड्राइव के लिए। हाँ, चलो कोई नहीं, काम तो आ गया, काम तो आ रहा है। भैया बहुत काम की चीज़ है, बहुत सीरियसली बहुत काम की चीज़ है। गाइस ये देखो कंटिन्यू कर दिया है हमने दिल्ली के लिए, बट रास्ते में बिल्कुल लाइट नहीं है यहाँ, तो भी ढाबे आ गए हैं। ग्लेयर पड़ रहा है बहुत गंदा वाला। हम लोगों ने स्पीड लिमिट कर रखी है, 100 से ऊपर नहीं जा रहे, जिससे कोई मिस हैपनिंग होने से बच जाए है। मैंने आपको बोला था यार, मशीन है आपकी, आप इसको जितना समझोगे उतनी अच्छी चलेगी ये।
हाय गाइस, तो सीन है ये कि दीदी का आ गया है फ़ोन और वो रहती है नारनौल में, तो दिल्ली से थोड़ी दूर है, 100 किलोमीटर से थोड़ा सा पहले है, 100 किलोमीटर में नहीं 80 किलोमीटर होगा। तो दीदी ने बुला लिया है और भाई मना नहीं कर पाया यार, बड़ी बहन है तो आज मैं वहीं रुकने वाला हूँ और कल सुबह निकलूँगा फिर, अगर उन्होंने जाने दिया तो। हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अब हम जा रहे हैं बाइक वॉश कराने, और क्योंकि बाइक बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, देखो यार क्या हालत है यार, कीचड़ विचड़ के हिसाब से। हमारे बड़े भाई हैं वो आ चुके हैं, राम राम भाई। तो भाई के साथ चल रहे हैं हम लोग, कराएंगे बाइक वॉश। और हम भाई कहाँ जा रहे हैं? डिटेलिंग डैडी पे ना? ओके, भाई के मित्र हैं डिटेलिंग डैडी, तो वहाँ जा रहे हैं। ये है भाई की गाड़ी, चेकआउट करो यार, अभी इसकी पीपीएफ उतरी है, बिल्कुल नेक्स्ट टू न्यू हो गई। ये देख लो यार, सुबह सुबह का टाइम है और इतना ट्रैफिक ऑलरेडी हो चुका है। आंटी ने इधर नहीं देखा और पार कर लिया सड़क को। हम आ चुके हैं डिटेलिंग डैडी, अभी ओपन ही हुआ है और हमने जाके अपनी बाइक लगा दी है। सफाई करने देते हैं, इतने भाई आ जाएंगे फिर आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। ये देख लो गाइस, डिटेलिंग डैडी, राव केयर कस्टम्स। मैंने यहाँ पहले भी वॉशिंग कराई है तो मेरे को फील बहुत अच्छा आया था, बाइक बहुत अच्छे से साफ़ करी थी भाई ने, तो इसलिए हम दोबारा यहाँ आए। और देख लो यार गाइस, क्या गंदी हालत हो रखी है भाई। गाइस देख रहे हो आप, हमारी गाड़ी लग चुकी है वॉशिंग पे, वॉशिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। जैसे जैसे मिट्टी हट रही है वैसे वैसे कुछ साफ सी बाइक निकलती हुई आ रही है। गाइस अपनी गाड़ी हो गई है पॉलिश, वॉश, और ये देखो मज़ा ही आ गया भाई। छोटे मोटे निशान भी थे इस पे, वो भी चले गए। ये देखो, चले चलिए तो बाइक स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा छोड़ेंगे, अभी नहीं थोड़ा सा। ओके, सबसे ऊंची चोटी है वो, ठीक है। अरावली पर्वत झील के अंदर जी, जो आप जाते हो, जैसे राजस्थान घूम के आए हो जी, वो भी अरावली पर्वत में ही आती है। हाँ जी, और ये रेंज हो जाती है अपने गुड़गांव से, दिल्ली से शुरुआत होती है जी, और अपने राजस्थान माउंट आबू तक जाती है। जी जी जी, तो ये हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। ओके ओके, फिर आगे काफ़ी ऊंचे माउंट आबू है, वो भी अरावली पर्वत में आता है। जी 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 जी, वो उसका अलग है, वो तो उसमें तो बाइक वगैरह रोड वगैरह बने हुए हैं। जी जी जी। तो गाइस चलते हैं अभी आगे भाई के साथ और एक्सप्लोर करके आते हैं। तो गाइस ये हमारे सौरभ भाई, इनका स्टोर है डिटेलिंग डैडी के नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया वॉश हुई है, बहुत अच्छी डिटेल हुई है, थैंक यू सो मच। ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है ना, पर बहुत बढ़िया यार, मज़ा आ गया। जब भी आएंगे हमारे पास ही आएंगे, नार्मल में जब भी आएंगे हमारे पास आएंगे। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। हाँ जी माय डियर लवली पीपल, दीदी के यहाँ से हम लोग निकल ही आए हैं और अब हम जा रहे हैं दिल्ली। मौसम बहुत अच्छा हो गया है,
मुझे कुछ काम भी था, वो भी हो गया। अच्छा हुआ मैं कल स्टे कर गया था दीदी के पास, बिकॉज मेरे को फिर दोबारा आना पड़ता है अलीगढ़ से। तो अब हम जा रहे हैं दिल्ली। अमित भाई कल पहुंच गए थे अराउंड 11:30 पौने 12 बजे, वो अपने घर पे थे। गाइस ये हाईवे अभी बनाया और इसकी हालत देखो। गाइस फाइनली दिल्ली आ चुके हैं। ये देखो यार कितना जाम रहता है यहाँ। यहाँ के लोगों का आधा जीवन तो जाम में निकल जाता होगा यार। सुबह 3 घंटे जाम, शाम में 3 घंटे जाम, दिन के 6 घंटे हो गए। 6 घंटे सोते होंगे, 12 घंटे हो गए। उस हिसाब से कैलकुलेट कर लो यार। देखो यार गंदा जाम, पूरा गियर अप होके और बाइक चला रहे हो, ऐसे जाम मिल जाए यार हालत ख़राब हो जाती है। और वेरी गुड।